हेलो, मैं हूँ पूनम और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसको गहन अध्ययन कर रही हूँ, दूसरों को इसके बारे में बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, खुद पर भी करती हूँ। और जो जो भी इसकी जो टेक्निक्स हैं जिससे मैं अपनी कोई भी विश पूरी कर सकती हूँ, कोई भी इंसान अपनी विश पूरी कर सकता है, वो सब करके देखते हैं और जब वो 100% रिजल्ट देता है उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो फिर मैं अगर आपसे एक ही टेक्निक ऐसी जो सिर्फ 3 दिन करनी होती है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक टेक्निक है। इतने सारे लोग हैं, यूट्यूब पे भी हैं और भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और वो सही भी होते हैं। पर मैं आपको सबसे पहले बेसिक बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर चीज़ क्या है और ये काम कैसे करता है, क्या करता है, और 3 दिन तक ऐसा क्या टेक्निक आपको करनी है। सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं जिसमें सिर्फ 5 मिनट लगेगी। मतलब 3 दिन तक आप सिर्फ 5-5 मिनट निकालिए और आपको जो चाहते हैं वो मैं आपको मिल जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी। एक बार में एक ही विश को लेना और जब वो पूरी हो जाए उसके बाद अपने दूसरी विश लेना। ऐसा ना कि एक ही बार में बहुत सारे विशेष मांग लिए, 3 4 5, और फिर सब कुछ होच पोच हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया आपस में। तो ऐसे आप यूनिवर्स को एक मिक्स वाइब्रेशन देंगे जिसकी वजह से आपकी एक भी विश पूरी नहीं हो पाएगी। तो एक टाइम पे एक विश, ये तो पहला रूल है। तो अब हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर बेसिकली क्या है, जिसके बारे में सब इतना बताते हैं और ये रियलिटी भी है। इसमें क्या है कि आप कुछ भी, जो भी आप चाहते हो, कुछ भी बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। 1912 में चार्ल्स होनल ने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा महान और सबसे ज़्यादा अचूक कानून है जिस पर सृष्टि की सारी व्यवस्था निर्भर करती है। उन्होंने बोला था कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी फील करते हैं, वो आपकी रियलिटी को आकार देता है। मतलब कि जो भी आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बना रहे हैं, वो वाइब्रेशन के थ्रू यूनिवर्स में जाएगा, जिससे यूनिवर्स को पता चलेगा कि उसे आपको क्या देना है। क्योंकि यूनिवर्स के पास ऐसे कोई कान तो है नहीं, ना गॉड के पास कोई कान है कि वो हर किसी की सुनने के लिए ये क्या मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है। क्योंकि एक टाइम पे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो अब गॉड एक बार में किस किस की सुनेंगे, यूनिवर्स एक बार में किस किस की सुनेगा। तो उन्होंने ये टेक्निक बनाई हुई है कि जो अब हम अपने दिमाग से जो भी हम फील करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो हम अपने दिमाग में पिक्चर बनाते हैं, वो वाइब्रेशन के थ्रू हम यूनिवर्स में भेजते हैं, जिससे यूनिवर्स को पता चलता है कि हमें इसे क्या देना है। और वो उसी पिक्चर को, उसी विजुअलाइजेशन को आपकी लाइफ की रियलिटी बना के आपको दे देता है। इसीलिए तो कहते हैं जो लोग दुखी रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उनकी लाइफ में हमेशा दुख आते हैं, नेगेटिविटी आती है। और जो पॉजिटिव रहते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, खुशी का सोचते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो चलो, बिना देर किए मैं ये 3 दिन करने वाली 5-5 मिनट की टेक्निक बताने वाली हूँ, जिसके 3 स्टेप्स हैं और इससे आप अपने कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। एक दिन का सिर्फ 5 मिनट लगेगा, तो आप ट्राई करके देख लीजिए। मैंने तो अपने बहुत सारे विशेज़ की पूरी की है, मेरे फ्रेंड्स ने भी की हैं और मेरे क्लाइंट्स ने भी की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही बार में एज ए एक्सपेरिमेंट आप बहुत बड़ी विश पूरी करें। पहले बात तो आप ये टेक्निक करने से पहले अपने दिमाग में ये नहीं सोचेंगे कि मैं एज ए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं एज ए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आप फुल फेथ के साथ करोगे, फुल बिलीव के साथ करोगे, क्योंकि इसका पहला रूल यही होता है कि आपको फुल फेथ होनी चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो पक्का होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो आपको एज ए एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एज ए रियलिटी करना है। और दूसरा, आपको सबसे पहले छोटा गोल लेना है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा, ऐसे लेना है। तो सबसे पहले, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ा गोल करेंगे तो आपको बिलीव, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपको दिमाग में कुछ डाउट आ सकते हैं। अगर डाउट आ गए तो आपके वाइब्रेशन को लो कर देंगे, जिससे आपको नेगेटिव हो जाएंगे, लैक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है ना भी हो। अगर आप छोटे छोटे गोल लेके चलेंगे तो वो जल्दी जल्दी पूरे होंगे, बहुत कम टाइम में, 24 आवर्स में भी, कुछ कुछ तो कुछ घंटों में पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फेथ बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। फिर आप धीरे धीरे बड़े गोल लोगे तो वो डाउट्स आपके माइंड में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी और यूनिवर्स को सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी और वो पक्का आपके बड़े बड़े गोल भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ सबसे पहले जब स्टार्टिंग करना, पहली बार कोई विश मांगना तो छोटे से विश मांगना है, जब वो पूरी हो जाए तो फिर और बड़े मांगना, और बड़े मांगना, जिससे आपकी बड़ी विश पक्का पूरी होगी बहुत जल्दी, क्योंकि आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी नेगेटिविटी तब नहीं आएगी। और ये मैंने रियलिटी में देखा है, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ। तो वो टेक्निक क्या है, 3 स्टेप्स हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में राइट लिखना है, दूसरे स्टेप में जो आपने लिखा है वो 3 बार लाउडली पढ़ना है,
तीसरी बार क्या करना है, अपनी आंखें क्लोज करनी है और जो आपने लिखा है उसको, वो हो गया है कंप्लीट, वो फुलफिल हो गया है और आप उस चीज़ को, उस विश को, उस खुशी को जी रहे हो, आपको ये विजुअलाइज करना है। उसके बाद आपको 3 दिन तक ऐसा करके लेट गो कर देना है, मतलब सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि ये क्या होगा, कब, क्यों, ये कैसे होगा, कब होगा। सही टाइम आने पर यूनिवर्स अपने आप आपकी लाइफ की वो चीज़ रियलिटी बनाएगा जो आपने आंखें क्लोज करके देखा है। बस आपको फुल फेथ के साथ यूनिवर्स को दे देना है, लेट गो कर देना है और उसके ऊपर छोड़ देना है और अपने डेली के काम में, डेली के रूटीन में बिजी हो जाना है। आप चाहो तो अपने दूसरी विश के साथ ही टेक्निक दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो 3 दिन के लिए। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, ब्लैंक पेपर जिसमें लाइंस ना हो, एक पेन लेते हैं, ब्लैक पेन छोड़ के कोई भी पेन ले सकते हैं, कोशिश कीजिए ब्लैक पेन ना लें, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी पेन आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले इस अपने माइंड में ये क्लियर करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जैसे आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको जॉब चाहिए और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जॉब के लिए वो आने ही वाला है, कुछ ही दिनों में या 1-2 महीने में आने वाला है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक वो आपकी जॉब कैसे लगेगी, फिर उसमें टाइम लगेगा और आपको चाहिए जल्दी हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी विश है, जल्दी पूरी हो जाए। तो सबसे पहले चलो ये विश लेके चलते हैं। अगर एग्ज़ाम आने वाला है, अगर एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, मान लीजिए कि आपका कोई पैसा अटका हुआ है जो आपका आना है पर आ नहीं रहा है, कुछ ना कुछ अड़चनें उसमें आ रही है, तो आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि मेरे वो पैसे आ गए। मान लीजिए वो पैसे 50,000 हैं जो आपके अटके हुए हैं, आपने किसी को दिए हैं, रिटर्न नहीं कर रहा है, या आपके कोई पेमेंट अटकी हुई है, या कोई आपकी सैलरी अटकी हुई है, एनीथिंग, कुछ भी। तो सबसे पहले या तो आप जॉब का सोच लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम है, वरना पैसों का सोच लीजिए अटका हुआ, या कोई भी विश, छोटे से विश जो आप पूरी करना चाहते हैं और नहीं हो पा रही है, तो आप वो विश लीजिए और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए। और जो आप लिखेंगे उस वर्ड्स में कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आपकी विश है कि आपकी जॉब लग जाए, तो आप ये नहीं लिखोगे कि मेरी जॉब लग जाए, आप लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जॉब लग गई है, प्रेजेंट में कि लग गई है। अगर आपको 50,000 रुपये अटके हुए हैं फॉर एग्जांपल और आपको कि विषय है कि वो आपको मिल जाए, तो आपको प्रेजेंट में लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, 50,000 रुपये मेरे वापस आ गए हैं, ऐसे लिखना है। आपकी कुछ भी विषय आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है और ऐसे वर्ड्स में लिखनी है कि पहले थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, उसके बाद ये हो गया है ऐसे लिखनी है। ये आप लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए ब्लैंक पेपर पे किसी भी कलर के पेन से एक्सेप्ट ब्लैक। अब दूसरी विषय कि जो आपने लिखा है वो 3 बार आप लाउडली पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप बोलेंगे लाउडली, तो आप यूनिवर्स को मैसेज देंगे जिससे यूनिवर्स को पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए और वो उसके ऊपर काम करेगा। तो मान लो कि आपने ये लिखा है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी जॉब लग गई है, तो आप 3 बार बोलो पढ़ के, थैंक यू यूनिवर्स मेरी जॉब लग गई है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी जॉब लग गई है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी जॉब लग गई है। अगर आपके 50,000 रुपये आ गए तो थैंक यू यूनिवर्स मेरे 50,000 रुपये आ गए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे 50,000 रुपये आ गए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे 50,000 रुपये, या और भी कोई विषय तो वो पूरी हो गई है। ऐसे करके आप पढ़िए 3 बार। पर नॉर्मल रीडिंग नहीं करनी है जैसे बच्चे क्लास में रीडिंग करते हैं, ऐसे नहीं। आपको जब ये पढ़ना है लाउडली 3 बार तो उसको फील भी करना है कि हो गया है, आपको फील करना है। और जब आप थैंक यू यूनिवर्स बोलेंगे तो आपको दिल से थैंक यू बोलना है, थैंकफुल होके, ग्रेटफुल होके थैंक यू बोलना है। एक तो वर्ड्स में हम किसी को थैंक यू बोले और एक हम दिल से सच में ग्रेटिट्यूड फील करके थैंक यू फील करके थैंक यू बोले, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और ये जो सारा खेल होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये फीलिंग का होता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, जितना ज़्यादा दिल से बोलोगे, उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी, उतनी जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी, ये पक्का है। तो आप जो भी पढ़ोगे वो आप दिल से पढ़ोगे, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज़ मिल गई है इसके लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स बोलते हुए आपको थैंक यू दिल से बोलना है, ये चीज़ मिल गई है। आपको उस टाइम के लिए भूल जाना है कि ये चीज़ आपको मिलने वाली है या आप ये चीज़ चाहते हो। आपको ये फील करना है कि आपको सच में वो चीज़ मिल चुकी है। आप ये सोच के बोलोगे कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज़ मिल गई है, मेरी ये विश पूरी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास 50,000 रुपये आ गए हैं, थैंक यू यूनिवर्स मेरी जॉब लग गई है। ये बोलते हुए थैंक यू दिल से बोलोगे, ये हो गया है। उस टाइम के लिए सोचोगे कि सच में हो गया और आप इस खुशी को, इस चीज़ को फील कर रहे हो। तीसरा स्टेप है कि अपनी आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो। जैसे मैंने लिखा है कि मेरी जॉब लग गई, तो आंखें बंद करो और अपने आप को उस जॉब में काम करते हुए देखो, उस वर्क प्लेस पे काम करते हुए देखो। जैसे आपकी जॉब है डॉक्टर की, कि आपके डॉक्टर की जॉब लग गई, तो आप आंखें बंद करके खुद को व्हाइट कोट में, गले में स्टैथ के साथ देखो, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए देखो, प्रेजेंटेशन देते हुए देखो। आपका जो जॉब है वो है कोई CA या कोई ऑफिस वर्क है, तो आप खुद को ऑफिस में बैठे हुए देखो, अपना कैबिन देखो, अपनी चेयर देखो, खुद को वहाँ पे देखो और फील करो
करो कि ये हो गया है, और उस इमेजिनेशन में आपको इतनी स्ट्रांगली फील करना है जैसे आपको पता ही ना चले विजुअलाइजेशन है, आपको लगे कि ये रियलिटी है। और उस वक्त जब आपकी सच में जॉब लगेगी और आप वर्क प्लेस पे होगे, तब आपको जो खुशी होगी ना, वो आपको आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हुए वो खुशी फील करनी है। जैसे आपके 50,000 रुपये आ गए, आपने लिखा था, तो आप आंख बंद करके आप देखोगे कि आपके पास मैसेज आया है कि यू हैव क्रेडिटेड 50,000 रुपये बैलेंस इन योर अकाउंट, या फिर आप कोई वो 50,000 रुपये दे रहे हैं, आप अपने हाथ में वो 50,000 रुपये लेके गिन रहे हैं, तो आप ये आंखें बंद कर विजुअलाइज करोगे, फील करोगे। और जैसे सच में जब 50,000 रुपये हो जाए आएंगे, तब जो खुशी होगी ना, आपको आंखें बंद करके आइज क्लोज करके वो खुशी फील करनी है, बहुत स्ट्रांगली, बहुत डीपली फील करनी है आपको। सेम वही खुशी होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये 1 मिनट करना है, आंख बंद करके वो चीज़ देखो, विजुअलाइज करो। जब तक वो खुशी फील ना हो, जब तक आपको वो रियलिटी ना लगे कि रियल में वो चीज़ हो गई है, तब तक आप आंख बंद करके चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, आप फील करते रहो। बहुत टाइम है, आराम से रिलैक्स होकर फील करते रहो। ये चीज़, ये तीनों टेक्निक आपको सिर्फ 3 दिन तक करनी है। 3 दिन तक करने के बाद आपको ये जो यूनिवर्स को बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपना काम कर दिया है, अब ये आपका काम है कि आपको ये चीज़ मेरी लाइफ में कब लेके आनी है, कब मैनिफेस्ट करनी है। फुल फेथ के साथ मैं ये काम आपको देता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यूनिवर्स को दे दो और आप लेट गो कर दो और अपने डेली के रूटीन के काम में बिजी हो जाओ और भूल जाओ कि आपने ये सब टेक्निक की है। आप डेस्परेट नहीं होना है, पर उम्मीद भी नहीं छोड़ना है। फुल फेथ के साथ आपको बस आराम से शांति से अपना काम करते हुए वेट करना है कि ये चीज़ हो जाएगी। पर वेट में वो नीड नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, इसके बिना तो मैं खुशी नहीं रह पाऊंगी, खुशी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आप खुश नहीं रहोगे तो फिर आपके अंदर से, आपके माइंड से नेगेटिव वाइब्रेशन जाएगी, जिसकी वजह से आपके मैनिफेस्ट होने में टाइम लग सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। आप करके देखिए और फिर मुझे कमेंट पे बताइए आपके कितने टाइम में कौन सी विश पूरी हुई है। मेरी तो बहुत सारी विशेज़ पूरी हुई है। अब बारी है आपकी विशेज़ पूरी होने की। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, कॉन्टैक्ट्स को शेयर करें ताकि उनके भी विश पूरी हो, उनकी भी हेल्प हो, उनकी भी लाइफ थोड़ी सी और बेटर हो सके, उनकी भी लाइफ में खुशी आए। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।